नमस्कार, एन भारत मीडिया देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी, मेरी टीम और मैं इस वक्त वहां आज पहुंचे हैं जहां पर इस वक्त मुस्कान और उसका पति हत्या, उसका जो बॉयफ्रेंड था हत्यारोपी साहिल, वो दोनों इस वक्त इधर ही जिला कारागार मेरठ में बंद है। और इस वक्त जिला कारागार में उनकी क्या स्थिति है, साहिल और मुस्कान अंदर क्या सोच रहे हैं, जेल कर्मचारियों और अधिकारियों के पास अब क्या इनपुट है, क्या उनके हालात बने हुए हैं, क्या वो नशे से बच पा रहे हैं, क्या जो नशा वो कर रहे थे, क्या उस नशे से अब नशे के अलावा क्या कुछ अब उनके पास विकल्प आ पहुंचा है। इसके अलावा अब खबर ये भी है कि डॉक्टर इन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दोनों ने कहा है कि उन दोनों को एक साथ रहने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अगर जेल के नियमों की बात की जाए तो जेल में अपराधियों को एक साथ नहीं रखा जा सकता और उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। फिलहाल इसी चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में ये दोनों बंद है, हत्यारोपी और मुस्कान, जिसकी बात आज पूरा देश कर रहा है, जिस हत्याकांड की बात आज पूरा देश कर रहा है। आज हम जानेंगे जो जेल अधीक्षक हैं उनसे ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो मुस्कान और उसका जो बॉयफ्रेंड, कातिल बॉयफ्रेंड है, इन दोनों की स्थिति जेल के अंदर क्या बनी हुई है। इसके बाद हम कुछ मनोवैज्ञानिकों से भी बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले में उस तह तक भी जाएंगे जिस तह तक अभी तक कोई भी मीडिया संस्थान नहीं पहुंच पाया। मेरठ के मुस्कान और साहिल के कुकर्मों का जो चिट्ठा है वो पूरे देश में पहुंच रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि पूरे देश के हर घर में इस हत्याकांड की चर्चा हो रही है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इस वक्त मैं उसी जिला कारागार में पहुंच चुका हूं जिस जिला कारागार में इस वक्त मुस्कान और साहिल, जिन्होंने नशे की हालत में सौरभ राजपूत के 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में बंद किया था, वो इसी जेल में बंद है और आगे की जो प्रक्रिया है वो उनकी जारी है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर वीरेश राज शर्मा जी मौजूद हैं जो जेल अधीक्षक है यहाँ पर। शर्मा जी, क्या महसूस कर रहे हैं? 3 दिन हो चुके हैं उन्हें यहाँ पर, क्या आपको लग रहा है उनके व्यवहार से? नहीं, धीरे धीरे उनका व्यवहार सामान्य हो रहा है। जब वो आए थे तो चिड़चिड़ापन और चिंता और उस तरह की चीज़ें थीं, क्योंकि नशे के आदी होने की वजह से विड्रॉल सिम्टम थे। जैसे ही चिकित्सक ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, जो कि जो भी बंदी आता है जेल में तो स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए, उसकी दवा प्रारंभ की गई। तथा जो हमारा नशा मुक्ति केंद्र है, जिसके माध्यम से हम बंदियों के रिफॉर्मेशन के प्रोग्राम्स चलाते हैं, योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़, उसके माध्यम से भी उनका उपचार किया जा रहा है। तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही, दिनचर्या भी सामान्य हो गई। सर, आप सालों से पुलिस सेवा में हैं, समाज में अलग अलग क्राइम्स आपने देखे हैं, क्या इससे बड़ा कोई हत्याकांड, इससे नृशंस हत्याकांड आपने इससे पहले देखा है? देखिए, हम लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी बंदी के क्राइम के बारे पे कोई टिप्पणी ना करें। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमने बहुत से घटना वाले बंदियों को रखा है, इससे भी गंभीर घटना वाले बंदियों को भी रखा है और एक नियमित प्रक्रिया है, जेल सेवा में चलती रहती है। किसी बंदी के व्यक्तिगत केस के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये केस माननीय न्यायालय में विचारणीय होते हैं। अगर बात की जाए तो अभी सुनने में आ रहा है कि वकील की डिमांड की जा रही है, सरकारी वकील की, और उधर अगर हम देखें तो कचहरी में वकीलों ने ही इनकी पिटाई की थी। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या वकील इन्हें मिल पाएगा यहाँ पर? देखिए, जब भी कोई बंदी होता है जिसका निजी अधिवक्ता नहीं होता है तो उसका ये अधिकार है, यदि वो जेल में है, कि सरकारी वकील की डिमांड कर सकता है। उसने एक मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया था, तो मैंने बुलाया तो उसने ये कहा कि मुझे सरकारी वकील दिया जाए। हमने एक प्रार्थना पत्र लेकर के उसको माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं, तथा ये किसी भी बंदी का अधिकार है कि उसको सरकारी वकील दिया जाए, जिसको हम डीएलए से और माननीय न्यायालय के माध्यम से दिलवाएंगे, जो कि सभी बंदियों को दिलवाया जाता है जिनके पास अपने निजी अधिवक्ता नहीं है। शर्मा जी, क्या ये लग रहा है कि उन्हें अफसोस है इस पूरे कृत्य का जो उन्होंने किया है? जेल के कर्मचारी बता रहे होंगे, कुछ आपको इनपुट्स मिल रहे होंगे? अभी ज़्यादा हमने भी मना किया है कि ज़्यादा बंदी उनसे केस के बारे में न पूछें, तथा वो भी ज़्यादा बंदियों से बात न करें, क्योंकि बार बार दिन भर वही बात चलेगी तो दिमाग में कई तरह की चीज़ें आती हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि बंदियों के साथ रखते हुए उनको थोड़ा सा पृथक रखें तथा इस तरह की बातचीत ना हो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, जो स्थिति उस दिन आए थे, जो इरिटेशन, चिंताएँ थीं, धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं और जो जेल मैनुअल के अनुसार उसका दिनचर्या होती है एक बंदी की, उसके अनुसार वो पालन कर रहे हैं। जेल में जिस दिन से वो लोग आए हैं, शर्मा जी, कहीं जेल में ऐसी स्थिति तो नहीं आई कि कहते हैं कि बंदी गुस्सा हो जाते हैं जब ऐसे कांड करके आते हैं, तो कहीं जेल में ऐसी स्थिति तो नहीं आई कि नाराज़ हुए और बंदी? नहीं, एक बंदी जानता है कि जो भी जेल में आता है किसी न किसी
ऐसी घटना की वजह से आता है जो कि समाज में हुई है। वो सत्य है असत्य इसका निर्णय तो न्यायालय करेगा, लेकिन चूंकि कई घटनाओं के बंदी यहाँ पर रहते हैं तो एक दूसरे को इस तरह की दृष्टि से नहीं देखते हैं। दूसरा, जेल प्रशासन का एक काम है जो बंदी आ गया उसकी सुरक्षा करना। हमें पूरी सुरक्षा करने का जो है हमारी दायित्व है, उसको हम पूर्ण कर रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से, बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला डिप्टी जेलर के माध्यम से, महिला बंदी रक्षक के माध्यम से, जेलर और स्वयं मैं खुद उन दोनों की सुरक्षा व्यवस्था देख रहा हूँ। यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था के पूरे इंतजामात हैं और हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। खाने में कुछ अलग मांगा उन्होंने, जैसे जेल मैनुअल में जो चल रहा है, क्या उससे कुछ अलग डिमांड की गई दोनों की तरफ से? नहीं, उनकी डिमांड से खाना अलग नहीं दिया जा सकता, नहीं ऐसी कोई डिमांड की गई। मेरा कहना है डॉक्टर अगर कोई चीज़ प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे उन्होंने दवा लिखी है, दवा दे रहे हैं, अगर वो कोई खाने में लिखते तभी दी जा सकती है किसी भी बंदी को। तो ऐसी कोई चीज़, वो सामान्य खाना ले रहे हैं और सामान्य बंदी की तरह अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा जी, और जिन्होंने खुलकर इस पूरे मुद्दे पर बात की है। कारागार कानून क्या कहता है, कारागार के लॉस क्या कहते हैं, इस वक्त उन दोनों की स्थिति क्या है, खाने की स्थिति क्या है, जो वो नशा करते थे उसके बाद उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है। मुस्कान और साहिल वाले केस पे ये पूरी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि एक ऐसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसकी कल्पना एक रिश्ते में तो कम से कम नहीं की जाती, और उस रिश्ते में जहां पर पति और पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्ता आ जाता है। अपने सहयोगी राजन और सूर्यांश के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम एन भारत।